नमस्कारम। मैं मार्तंड कुमार संस्कृत मार्तंड इस चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वर्णमाला पार्ट 1 और वर्णमाला पार्ट 2 में स्वरों का उसका प्रत्याहारों का वर्णन, माहेश्वर सूत्रों का वर्णन, प्रत्याहार निर्माण विधियां इत्यादि का वर्णन हमने कर दिया था। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको स्वरों के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? तो स्वरों के बारे में पढ़ाएंगे। स्वर के बारे में जितनी व्याख्या हो सकती है वो सारी की सारी व्याख्या हम आपके समक्ष करेंगे। लेकिन हमारा आप लोगों से एक निवेदन है, ये एक प्रार्थना है कि हमारे इस संस्कृत मार्तंड चैनल को आप देखिएगा। बहुत ही प्रभावशाली है, परीक्षा के लिए सर्वथा उपयोगी है। एक दो वीडियो जब आप देखेंगे तो वो बात कहने की ज़रूरत हमें नहीं होगी, स्वयं आपको समझ में आ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ, ताकि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके लोग हैं, उनको भी बहुत अच्छे से अच्छा संस्कृत का मैटर उपलब्ध हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। ठीक है ना? आइए, तो वर्णमाला का तीसरा क्रम हम यहीं से प्रारंभ करते हैं और वर्णमाला के इस तीसरे क्रम में स्वरों का वर्णन, यानी आज जो बिंदु पढ़ेंगे यहाँ पर स्वरों का विवेचन किया जाएगा। स्वर कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ये सब सारी बातों पर चर्चा होगी और स्वर से उठने वाला प्रश्न आपका सही ही होगा, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है ना? आइए, पहले तो ये जानते हैं बेटा कि स्वर है क्या, तो जानिएगा। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं यो राजन्ते, जो अपने आप में विभूषित होते हैं, जो अपने आप में प्रभावशाली होते हैं, जो अपने आप में अपना प्रदर्शन करने में सर्वथा समर्थ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो अपने आप विभूषित होते हैं, यानी जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप लोगों ने जाना कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं हो सकता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण सदैव होता है, ये बिना किसी रोक टोक के उच्चरित होते हैं। इसीलिए कहा गया कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अब रही बात संस्कृत वर्णमाला की, तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों का अगर पूछे कि स्वर मुख्यतः वर्णमाला के अनुसार, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बात जोड़ना बहुत जरूरी है कि वर्णमाला अनुसार, यानी संस्कृत की जो वर्णमाला है, जो माहेश्वर सूत्र है, उसके अनुसार स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वरों का मुख्यतः दो भेद है। वो भेद कौन कौन से है? पूरी बात जानिएगा। तो पहला आया मूल स्वर और दूसरा जो विभाजन हुआ, इसे क्या कहा गया? तो इसे कहा गया संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को ही क्या कहा जाता है? तो संयुक्त स्वर का ही अगला नाम संधि स्वर है। इसी का एक और नाम है, इसी को कहा जाता है संध्यक्षर। क्या कहा जाता है? संध्यक्षर कहा जाता है। और मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। पूरी बात समझिएगा कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं में विभूषित होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और वर्णमाला के अनुसार स्वर कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। पहला क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर का ही अगला नाम क्या है? ह्रस्व स्वर। पूरी बात समझ में आई? अच्छा, जो दूसरा विभाजन है ये क्या है? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर का ही अगला नाम क्या है? संधि स्वर। और संधि स्वर का ही अगला नाम क्या है? संध्यक्षर। इतनी बात समझ में आया? ठीक। अब अगर पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5। संख्या कितनी? 5।
अगर पूछ ले वर्ण कौन कौन से, तो इसको भी लिख ले आ, ई, उ, री, री। अगर पूछ ले कि प्रत्याहार कौन सा, प्रत्याहार कौन सा, तो क्या बताएंगे, अक। इससे जुड़ी हुई जितनी बात है पूरी बात समझिएगा कि मूल स्वर का ही अगला नाम ह्रस्व स्वर है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। मूल स्वरों में वर्ण कौन कौन से हैं, तो आ, ई, उ, री, री। और मूल स्वरों का बोधक प्रत्याहार क्या है, तो अक प्रत्याहार है। इतनी बात आपने जाना, ठीक है ना। अच्छा, अब माहेश्वर सूत्र में तो ये भी जान लीजिएगा, माहेश्वर सूत्र में, तो माहेश्वर सूत्र में इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो माहेश्वर सूत्र में इनका वर्णन कहाँ मिलता है, ये बात जानिएगा कि पहले और दूसरे सूत्र में, यानी पहले दूसरे सूत्र में इनका वर्णन प्राप्त होता है। अब जो दूसरा विभाजन हुआ संयुक्त स्वरों का, तो संयुक्त स्वरों का ही अगला नाम बेटा पड़ा संधि स्वर, और इन्हीं का एक अगला नाम दिया जाता है संध्यक्षर। अब सबसे पहली बात इनके बारे में जानिएगा कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 4, पहला टॉपिक। फिर उसके बाद पूछे कि वर्ण कौन कौन सा है, तो दूसरा जानिएगा कि ए, ओ, आए, औ, ठीक है ना। फिर अगर आपसे पूछे कि प्रत्याहार कौन सा है, ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि बिल्कुल भूलेगा नहीं। तो प्रत्याहार क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और अगली बात ये है कि माहेश्वर सूत्र में ये कहाँ मिलते हैं, तो माहेश्वर सूत्र में कहाँ मिलते हैं, तो आप जानिएगा कि माहेश्वर सूत्र में ये कहाँ मिलेंगे, तीसरे और चौथे सूत्र में, तीसरे और चौथे सूत्र में इनका वर्णन प्राप्त होता है। फिर से पूरी बात समझिएगा कि जो स्वयं में विभूषित होते हैं उन्हीं का नाम स्वर है, और वर्णमाला के अनुसार स्वरों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहले को कहा गया मूल स्वर, दूसरे को कहा गया संयुक्त स्वर। अब पहले मूल स्वर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। तो मूल स्वरों का ही दूसरा नाम क्या पड़ा, ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वरों का ही दूसरा नाम क्या है, मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री, री वर्ण आते हैं। इसका प्रत्याहार क्या बनता है, तो अक प्रत्याहार में मूल स्वर आते हैं। माहेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों में इनका वर्णन किया गया, तो पहले और दूसरे सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। अब संयुक्त स्वर के बारे में पूरी बात सुनिएगा कि संयुक्त स्वरों का ही अगला नाम क्या है, संधि स्वर है। इन्हीं का अगला नाम क्या है, संध्यक्षर है। संध्यक्षर का तात्पर्य किससे है, तो संयुक्त स्वरों से है। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ, आए, औ। इनका बोधक प्रत्याहार क्या है, तो एच है। माहेश्वर सूत्र में कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है, तो तीसरे और चौथे सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। पूरी बात समझ में आई। अच्छा, अब ये जो मुख्य रूप से 2 विभाजन किया गया, इनका बात आपने जाना। लेकिन आपसे पूछ ले कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 9। अगर पूछ ले कि स्वरों का प्रत्याहार क्या है, तो प्रत्याहार क्या है, अच। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और स्वरों का बोधक प्रत्याहार क्या है, तो अच है। इतनी बात आप लोगों ने जाना, ठीक है ना। अगली बात हम यहीं पर आपको बता दें कि ये जो संयुक्त स्वर होते हैं इनके बारे में एक बहुत अच्छी विशेषता है जो कि यहीं हमें बता देना चाहिए। तो यहीं हम आप लोगों को उस विशेषता को भी बारे में बता देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिएगा। एक एक और विशेषता है इनकी। जितनी बातों को आपने जान लिया
उसके अलावा भी ये बातें हैं, इन्हें भी जानना आवश्यक है। जो बेटा ये संयुक्त स्वर होते हैं आपके, क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, तो आप जान लीजिएगा कि इन स्वरों का इन संयुक्त स्वरों का ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। क्या नहीं होता, इन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर हैं वो दो स्वरों से मिलकर बने हैं। कैसे बने हैं, दो स्वरों से मिलकर बने हैं। अब ये कैसे संयुक्त हैं और कैसे मिले हुए हैं, इसका वर्णन अब हम अगली बात में कर देते हैं। तो कैसे मिले हुए हैं इसको जानिएगा। पहले हम चारों तरफ आ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब पूरी बात जानिएगा कि आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए। आ में ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ। और आ में ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आए। और आ में ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, आओ। तो ये चारों के चारे संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है, ये भी हमने जाना कि आ ई मिल के ए बनता है, आ ऊ मिल के ओ बनता है, आ ए मिल के आए बनता है, और आ और ओ मिल के आओ बनता है। ये भी बात आपको जाननी जरूरी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संयुक्त स्वर होते हैं, इन संयुक्त स्वरों का, इन स्वरों का यानी कि इन संयुक्त स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है। इतनी बात जाना। अब इसमें एक बात और जान लीजिएगा, एक बात और जान लीजिएगा कि ये जो जितने सारे वर्ण हैं, इनमें एक वर्ण है री, और इसके बारे में जानिएगा कि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से इस बात को जरूर याद रखिएगा कि मूल स्वरों में जो पांचवा स्वर है यानी आ ई उ री री, तो मूल स्वरों में जो पांचवा स्वर है री, इस री वर्ण का दीर्घ नहीं होता, री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। तो इस तरह से पूरी बात समझ लीजिएगा। हमने आपको बताया कि स्वरों की संख्या कुल 9 है। किस प्रत्याहार में आ जाते हैं, तो अच प्रत्याहार में। अब स्वरों की पूरी बात यहां अलग से लिख देता हूं कि स्वर हो गए 9, प्रत्याहार स्वरों का क्या हो गया, अच। अब देखते चलिए मूल स्वर कितने, तो मूल स्वर हैं 5। अगर पूछ लिया कि संयुक्त स्वर कितने, तो 4। पूरी बात स्पष्ट हो रही है। अगली जान लिएगा कि री का दीर्घ नहीं होता, री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। और दीर्घ स्वरों की संख्या, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दीर्घ स्वरों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व है कि दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9 है। स्वरों का प्रत्याहार क्या है, तो अच है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता, तो री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। ए ओ आई औ का क्या नहीं होता, तो आप जानिएगा कि ए ओ आई औ ये 4 जो है संयुक्त स्वर हैं, ये 2-2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता और री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। तो री वर्ण का दीर्घ न होने के कारण दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। सिर्फ री ही अकेला ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। पूरी बात समझ में आ गया। तो पाणिनि की वर्णमाला के अनुसार स्वरों का जो विवेचन था उसे हमने आपके समक्ष पूर्णतया से प्रस्तुत किया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात अगली है, उसको देखिएगा, क्योंकि जब आप स्वर पढ़ेंगे तो इसी वीडियो में पूरा का पूरा स्वर मैं आपको पढ़ा दूंगा
और स्वर से उठने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते थे संस्कृत वर्णमाला के, या जितने भी प्रश्न संभावित रूप से कभी बन सकते हैं परीक्षा में, वो सारे के सारे प्रश्नों का भी जवाब आप देने में सर्वथा समर्थ होंगे। आप ये बात को जानते रहिएगा। सबसे पहले हमने महर्षि पाणिनि की वर्णमाला के अनुसार स्वरों का विवेचन किया, तो वहाँ पर कितने भागों में बांटा आप सब जानते हैं कि वहाँ पर हमने इसे 2 भागों में बांटा, मूल स्वर और संयुक्त स्वर के रूप में। और उसमें क्या क्या किया गया, इन सब सारी बातों का वर्णन हमने आपके समक्ष कर दिया। लेकिन अब देखेंगे आप कि इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया। पहला हो गया मात्रा के आधार पर। बहुत स्पष्ट बात आप लोगों के सामने कर दे रहे हैं, स्वरों से मिलने वाला जितना प्रश्न होगा सब हल हो जाएगा मात्रा के आधार पर। और दूसरा उच्चारण के आधार पर, वर्णों के उच्चारण के आधार पर। स्वरों का पुनः 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है बेटा, एक मात्रा के आधार पर और दूसरा उच्चारण के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 3, 1, 2, 3। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ह्रस्व का मतलब एक मात्रा, तो ये क्या कहे जाते हैं, एक मात्रिक। दीर्घ का तो ये कहे जाते हैं द्विमात्रिक। प्लुत का तो ये कहे जाते हैं त्रिमात्रिक। कैसे, इसका उदाहरण जैसे आपने कहा आ, तो इसमें एक मात्रा। अगर दीर्घ का है तो आ में मिला दिया आ, तो ये क्या हो गया, बड़ा, तो इसकी कितनी मात्रा, 2 मात्रा। और प्लुत में है तो इसमें क्या होगा कि आ धन आ बराबर, तो बराबर क्या होगा, बड़ा आ होगा। और इसके आगे ये एक चिन्ह बना दिया जाएगा और इस चिन्ह का नाम रखा जाता है प्लुत। क्या रखा जाता है, प्लुत। तो जिन वर्णों में एक मात्रा होती है उसे ह्रस्व कहते हैं, जिन वर्णों में 2 मात्रा होती है उसे दीर्घ कहते हैं, और जो वर्ण त्रिमात्रिक होते हैं उन्हें प्लुत कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है ओम, यानी प्लुत का उदाहरण क्या है, तो प्लुत का उदाहरण है ओम। इस बात को हमेशा आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में मात्रा के आधार पर स्वरों का 3 प्रकार से वर्णन किया हमने। और पूरी बात जानिएगा कि एक मात्रा भवेत ह्रस्व, द्विमात्रम दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा तो प्लिते गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। यानी एक मात्रा भवेत ह्रस्व, एक मात्रा काल में जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है ऐसे वर्णों को हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। 2 मात्रा काल का, यानी 2 मात्रा का उच्चारण समय जिसमें लगता है उसे हम दीर्घ रूप में व्याख्यायित करते हैं। और जो तीसरा बिंदु होता है प्लुत, यानी त्रिमात्रिक समय जहां पर लगता है, 3 मात्रा काल जहां प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्लुत कहते हैं। प्लुत का उदाहरण क्या है, तो प्लुत का उदाहरण ओम है। इसे क्या लिखा जाता है, तो हिंदी के तिक्के 3 की तरह हम इसे प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया। चलिए अब बेटा जो ये उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो उच्चारण के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले को आपने कहा उदात्त, दूसरे को आपने कहा अनुदात्त, और तीसरे का नाम जो है वो है स्वरित। क्या है, स्वरित। उदात्त के बारे में क्या कहा गया, उच्चैरुदात्तः। क्या कहा गया, उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त के बारे में क्या कहा गया, नीचैरनुदात्तः। क्या कहा गया, नीचैरनुदात्तः। समाहार
समाहार स्वरितः। क्या कहा गया? समाहार स्वरितः। पूरी बात जानिएगा कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो उच्चारण के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। पहला हुआ उदात्त, दूसरा हुआ अनुदात्त और तीसरा हुआ स्वरित। अब पूरी बात ये जानिएगा बेटा कि जब निश्चित उच्चारण स्थान से, पूरी बात समझिएगा, जैसे आ है, आ एक वर्ण है। अब इस आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी आ वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब पूरी बात समझिएगा। मान लीजिए ये कंठ है, तो ये कंठ का ऊपरी भाग हुआ, बात समझ रहे हैं? ये क्या हुआ? तो ये इसका निचला भाग हुआ, और जो दोनों के बीच में है ये मध्य भाग में हुआ। पूरी बात स्पष्ट हो रही है? आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और जब आ को ही कंठ के ऊपरी भाग से उच्चरित करेंगे तो कहेंगे उदात्त, जब इसी के निचले भाग से उच्चरित करेंगे तो इसी को कहेंगे अनुदात्त, और जब बिल्कुल मध्य भाग से उच्चरित करेंगे तो इसी को कहेंगे स्वरित। इसीलिए कहा गया उच्चै उदात्तः नीचै नुदात्तः समाहार स्वरितः। निश्चित उच्चारण स्थान के उच्च भाग से वर्णों का उच्चारण होने पर उसे उदात्त कहा जाता है। निश्चित उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित होने के कारण उसे अनुदात्त कहा जाता है। और उदात्त और अनुदात्त दोनों के मध्य से जिसका उच्चारण किया जाता है उसे स्वरित कहा जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा कि चौथे स्वर का वर्णन, चौथे स्वर यानी प्रचय, चौथा भी स्वर है एक, और उसका क्या नाम है? प्रचय। तो चौथे स्वर यानी प्रचय का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। क्या होता है? वेदों में प्राप्त होता है। यहां पर पूरा हो जाता है आपका स्वरों का विवेचन। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि स्वरों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, एक मात्रा के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 1 मात्रा काल वाले ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं, 2 मात्रा काल वाले दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, और 3 मात्रा काल वाले प्लुत स्वर कहे जाते हैं। प्लुत का उदाहरण क्या है? ओम है। और यहाँ पर बताया गया कि उच्चारण के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त और तीसरा है स्वरित। यानी किसी भी वर्ण के निश्चित उच्चारण स्थान के उच्च भाग से उच्चरित किया तो उदात्त हो गया, निम्न भाग से किया तो अनुदात्त हो गया, और बीचों बीच से किया तो क्या हो गया? स्वरित हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बिल्कुल सामान्य उच्चारण किया तो ये क्या हुआ? स्वरित। इसी को चढ़ा के आपने उच्च भाग से कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ये क्या हो गया? उदात्त हो गया। और जब इसी को निम्न भाग में कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ठीक है ना? तो निश्चित उच्चारण स्थान के उच्च भाग से उच्चरित होने वाला उदात्त, निम्न भाग से उच्चारण किया जाने वाला अनुदात्त और बराबर से किया जाने वाला स्वरित कहा जाता है। यहीं पर पूर्ण होता है स्वरों का विस्तृत एवं विधिवत विवेचन। स्वर कभी नहीं भूलेगा, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। संस्कृत में वो विषय वस्तु आपको प्रदान की जाएगी जो अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। संस्कृत मार्तंड की शरण में जो आ गया उसका कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वदा प्रसन्न भव।